हेलो प्यारे बच्चों, हमेशा हम आपकी आज की मॉडर्न जिंदगी से जुड़े मॉरल सीखते हैं। हमारे कई प्यारे बच्चों ने कहा हमें तो माइथोलॉजी का नॉलेज ही नहीं है, वहाँ की भी कुछ स्टोरियाँ सुनाइए। सच कहा बच्चों, हमारे माइथोलॉजी में भी एक से एक बढ़िया मॉरल है। तो आइए आज से शुरू करते हैं मॉडर्न के साथ साथ माइथोलॉजी मॉरल के प्यारे किस्से। आजकल देश में रामलीला की धूम है, तो आइए माइथोलॉजी मॉरल की शुरुआत भगवान राम से ही करते हैं। हमारे एक प्यारे बच्चे ने हमसे पूछा है कि भगवान राम खुद भगवान थे, उनके पापा इतने बड़े राजा थे, फिर उन्होंने अपने बेटे को राजगद्दी के बजाय वनवास क्यों दिया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब भगवान राम के पापा राजा दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी के साथ जंगल में शिकार पर गए थे। बस हो गया शिकार, अब चलिए वापस अयोध्या चलते हैं। अभी कहाँ हुआ है रानी कैकेयी? अभी तो तुम्हारे लिए बब्बर शेर और अति सुंदर हिरण का शिकार करना बाकी है। वो रहा हिरण, ये बिल्कुल तुम्हारे लायक है, इसे मैं तुम्हारे लिए मार कर ही लाऊंगा। महाराज, ये रथ का पहिया। अरे तुम्हें रथ के पहिए की चिंता है, मुझे हिरण की फिक्र है। शांत रहो, अन्यथा हिरण फिर भाग जाएगा। अगर रथ का पहिया निकल गया तो महाराज की जान भी जा सकती है। क्या करूं, कोई और कील भी नहीं है। तभी उसका ध्यान अपनी उंगली पर जाता है और वो जल्दी से कील की जगह अपनी उंगली घुसा देती है। रथ दौड़ते जाता है, पहिए निकलने की कोशिश में उछलते हुए उसकी उंगली से टकराता है। उसकी उंगली से खून निकलना शुरू हो जाता है। उसे बहुत दर्द होता है, पर दर्द सहते हुए वो उंगली पहिए में घुसाए मुंह दबाए दर्द सहन कर रही है। कुछ आगे जाकर हिरण नदी में कूदकर तैरता हुआ भाग जाता है। ये देख राजा दशरथ कहते हैं, ओफो, क्षमा करना महारानी, तुम्हारे लिए हिरण का शिकार नहीं कर पाया। वो कैकेयी, ये क्या तुमने अपनी उंगली इसमें क्यों डाल रखी है? महाराज, इसकी कील निकल गई थी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो पहिया निकल जाता और आपकी जान भी जा सकती थी। किंतु तुम्हारी उंगली, इस दर्द में तुम्हारी जान भी जा सकती है। मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं महाराज। अयोध्या में रानियां तो 3-3 हैं, पर महाराज दशरथ एक ही है। वाह महारानी, नतमस्तक हो गए हम तुम्हारी सोच और हिम्मत के सामने। हमारी जान की सलामती के बदले मांगो, क्या मांगती हो? जो मांगोगी अगर हमारे बस में हुआ तो हम एक क्षण के लिए भी देने में विलंब नहीं करेंगे। अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, पर जब समय आएगा मैं अवश्य मांग लूंगी। ठीक है, हम उस समय पर तुम्हारी मांग पूरी करने का वचन देते हैं। उस दिन रानी कैकेयी को वचन देने के बाद वे वापस अयोध्या लौट आए। उस समय तो बात आई गई हो गई, मगर कुछ वर्षों बाद जब महाराज दशरथ ने अपनी जगह राम को राजा बनाने का निर्णय किया तो कैकेयी के कान खड़े हो गए, क्योंकि वो अपने बेटे भरत को राजा बनाना चाहती थी। मगर वो जानती थी राजा दशरथ या कोई भी उसकी ये बात नहीं मानेगा। ऐसे में उसे महाराज दशरथ का खुद को दिया वो वचन याद आया और वो महाराजा दशरथ से अकेले में बात करने के लिए खाना पीना छोड़कर भूखे पेट एक कोप भवन में जा बैठी। महाराजा दशरथ को पता चला तो वे उनसे मिलने कोप भवन पहुँचे। महारानी कैकेयी, किस कष्ट में पीड़ित हो? एक बार हमसे कहा होता, इस तरह अन्न जल त्याग कर। राम हर तरह से राजा बनने योग्य है, पर भरत भी उनसे कम नहीं है। अगर उन्हें भी अयोध्या का राजा बनाया जाए तो वे भी राजपाट अच्छे से संभाल सकते हैं। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु राम सबसे बड़े भाई है और प्रथा भी यही कहती है कि राज्याभिषेक बड़े बेटे का पहले होना चाहिए। प्रथाएं भी हमने ही बनाई है महाराज, इसे हम बदल भी सकते हैं। बल्कि हम तो कहते हैं बदल दीजिए, राम की जगह भरत को राजा बनाइए। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने निश्चय कर लिया है, सभी को बता भी दिया है कि। आपका निश्चय बड़ा है या आपका वचन? हमारा वचन, एक राजपूत का वचन, निसंदेह सबसे बड़ा होता है। तो स्मरण कीजिए, आपने हमें जंगल में इस उंगली के एवज में वचन दिया था। मैं आज उसी वचन के अनुसार भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन मांगती हूँ। किंतु राम? अभी मैंने पूरा वचन मांगा कहाँ है महाराज। भरत को अयोध्या की राजगद्दी और राम को 14 बरस का वनवास। ये क्या कह रही हो तुम महारानी कैकेयी?
राम को 14 वर्ष का वनवास? ये मेरी मांग है। हाँ, ताकि मेरे भरत को राज करने में राम की रुकावट ना हो। महाराज दशरथ ने कैकेयी को बहुत समझाने की कोशिश की कि भरत को राजगद्दी दे देंगे, पर राम को वनवास, ये सरासर अन्याय है। पर कैकेयी ने एक नहीं सुनी। अपने वचन में बंधे राजा दशरथ को झुकना पड़ा और उन्हें भगवान राम को 14 बरस के वनवास का आदेश जारी करना पड़ा। भगवान राम एक आज्ञाकारी पुत्र थे। पिता की आज्ञा मिलते ही वो वनवास जाने के लिए निकल पड़े। पिताश्री, आज्ञा दीजिए। मैं 14 वर्ष के वनवास के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। अब 14 वर्ष बाद ही अयोध्या लौटूंगा। तब आपके चरण में फिर से आराम करूंगा। नहीं नहीं मेरे प्यारे लाडले पुत्र, तुम्हें 14 वर्ष तक वनवास में बहुत कष्ट होगा। मैं नहीं चाहता तुम जाओ। जाना पड़ेगा पिताश्री। और कष्ट कैसा? मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरे अनुज, ये छोटा भाई लक्ष्मण और आपकी बहू सीता भी जा रही है। हमें कोई कष्ट नहीं होगा। और राजा दशरथ अजीब धर्म संकट में फंसे रह गए। ना वो अपने लाडले पुत्र राम को वनवास जाने देना चाहते थे और ना जाने से रोक सकते थे, क्योंकि उनका वचन उन्हें मजबूर किए हुए था। राम, लक्ष्मण और सीता एक साथ वनवास के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद उनकी याद में राजा दशरथ रोते रहे, तड़पते रहे, ये सोच सोच कर कि उन्हें जंगल में कितनी तकलीफ होगी। वे अंदर ही अंदर टूटते गए, बुरी तरह बीमार हो गए और आखिर इस बीमारी ने उनकी जान ले ली। जिस जंगल में जान बचाने के लिए उन्होंने वचन दिया था, उसी वचन ने आखिर उनकी जान ले ली। मरते मरते महाराज दशरथ ने कैकेयी, भरत और बाकी उपस्थित जनों से एक ही बात कही। मैं तो अपने लाडले पुत्र राम के वियोग में अब नहीं बचूंगा, किंतु जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ। पुत्र भरत, कैकेयी कौशल्या की, मनुष्य को कभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में जवाब और बहुत ज्यादा खुशी में वचन नहीं देना चाहिए। कभी कभी खुशी में दिया वचन आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़े दुख का कारण बन सकता है। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी ये पहली माइथोलॉजी मॉरल स्टोरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और बहुत जल्दी हम मिलेंगे अपनी दूसरी माइथोलॉजी मॉरल स्टोरी के साथ।